नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये पंजाब की है। पंजाब की कहानी ये सुनील जी ने शेयर किया है, भेजा है। ये घटना को लगभग 17-18 साल बीत चुका है। तो क्या थी कहानी, चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की ये कहानी। दोस्तों, मेरा नाम सुनील है। मैं एक जेसीबी ड्राइवर हूँ। मैं एक ठेकेदार के पास जेसीबी चलाने का काम करता था। वो ठेकेदार कंस्ट्रक्शन साइट पर मिट्टी का काम मेरे से करवाता था, मिट्टी का खुदाई का। मेरे साथ में एक हमारा असिस्टेंट भी था। जिस साइट पर काम चलता था उसी साइट पर हम लोग रुका करते थे। हम छोटे छोटे कच्ची झोपड़ियाँ बना लेते थे और उसमें हम रात गुजारते थे। खाना तो हमारा एक साथ ही बनता था सभी का, जो ठेकेदार की तरफ से हमें मिलता था। और हम अलग अलग अपनी झोपड़ी में सोया करते थे। मेरी झोपड़ी में मेरा असिस्टेंट था और मैं था। खुदाई के दौरान मिट्टी से बहुत कुछ मिलता था, जैसे कि कोई टूटी फूटी मिट्टी के बर्तन, कोई स्टील का सामान, लोहा, लंगड़, भंगार, इस टाइप की चीज़ें हमें मिला करती थी। जो बिकने वाला सामान होता था, मैं असिस्टेंट के साथ में मिलकर के उसको इकट्ठा कर लेता था। एक कट्टे में भर लेते थे और हम उसको अपने कमरे में रख लेते थे। जब बहुत सारा हो जाता था तो हम उसको कबाड़ी को बेच आते थे और फिर उस पैसों से हम पार्टी बनाया करते थे। एक दिन ऐसे ही था, हम खुदाई कर रहे थे और मुझे एक चमकती हुई चीज़ नज़र आई। वो चीज़ थी चांदी का एक पाजेब, जो एक ही पैर की थी और वो मुझे मिली। मैं पाजेब उठाकर देखा। वो पाजेब बहुत ही पुराने स्टाइल की थी और उसमें बहुत सारे घुंघरू लगे हुए थे, लेकिन उस घुंघरुओं में मिट्टी घुसी हुई थी। वज़न में काफ़ी भारी था। मैं समझा कि चलो अब तो इसमें बेच करके अच्छा पैसा मिलेगा, पार्टी हमारी सही से बनेगी। उस पाजेब को हमने संभाल करके अपने झोपड़ी में थैले में रख दिया, लेकिन रखने से पहले उसको पानी से अच्छी तरह से साफ़ किया था ताकि उन घुंघरुओं की जो मिट्टी है वो धुल करके बाहर आ जाए। फिर हम लोग काम में जुट गए थे रोज़ की तरह। शाम ढलते ही हमारा काम बंद हो जाता था और फिर हम लोग इधर उधर घूमना शुरू कर देते थे। कोई रोड साइड में चला जाता था, कोई बीड़ी सिगरेट लेने के लिए, कोई चाय पीने के लिए, जिसका जो मर्जी था वो करता था। अब वो ड्यूटी से आज़ाद था। खाना वाला के काम सिर्फ खाना ही बनाना था, सुबह शाम उसका यही ड्यूटी थी और वो लोग अपने काम में लगे हुए थे। मैं भी, गर्मी का दिन था तो मैं नहा करके अपने झोपड़ी में गया और मैं फिर से उस पाजेब को देखने लगा। मैं अंदाज़ा करने लगा कि इसको बेचने से मुझे कितना रुपया मिलेगा। मेरा असिस्टेंट भी साथ में था। वो कहने लगा, उस्ताद जी, इसको बेचने से कम मोटा पैसा मिलना चाहिए। मैंने बोला, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है और उस दिन तो जब बेचेंगे तो अच्छी पार्टी करेंगे। वो हमारा असिस्टेंट हंस पड़ा था और फिर हम लोग खाना वाना बन गया था और हम खाना खा करके आराम करने लगे अपने झुग्गी में। नींद लग चुकी थी और जब हमारी नींद खुली तो एक आवाज़ से खुली।
आवाज़ था कि जैसे घुंघरू बहुत सारे बज रहे हों, और वो आवाज़ जैसे कोई घुंघरू पहन करके घर में झुग्गी में चल रहा हो। और उसी आवाज़ से मेरी नींद खुली थी। मैंने जब आँख खोला तो देखा मेरे बगल में मेरा असिस्टेंट सो रहा था गहरी नींद में, और आवाज़ की दिशा में देखा, कमरे में लालटेन जल रही थी, तो देखा आवाज़ की दिशा में, तो मैं देख करके हैरान रह गया था। उस झुग्गी में तो एक नौजवान लड़की थी, और वो पाजेब वही था जो मैंने थैले में संभाल कर रखा हुआ था कबाड़ी को बेचने के लिए, और वो अपने पैरों में एक पैरों में पहन रखी थी। उसका जो आंखें थी, चेहरा था दूसरी साइड में था, और झुग्गी में इधर से उधर वो चल रही थी, और उसी की चलने की जो आवाज़ थी घुंघरू की पाजेब से निकल रही थी। मैं तो देखते ही समझ गया था कि ये कोई आम लड़की नहीं है, ये जरूर कोई शैतान है, डायन है, चुड़ैल है। इतनी रात को जवान लड़की हमारे इस झुग्गी में क्यों आएगी, और उसको कैसे पता है कि हमारे थैले में एक चांदी का पाजेब पड़ा हुआ है, और वो पाजेब भी निकाल करके पहन चुकी थी। अभी भी उसकी चेहरा दूसरी साइड में था, वो हमारी तरफ में नहीं देख रही थी, बस वो इधर से उधर टहल रही थी हमारी झुग्गी में। और तभी मैंने लालटेन की रोशनी में देखा कि जब इधर से उधर जा रही थी तो वहाँ पर खून टपक रहा था, और वो खून उसके चेहरे से आ रहा था। मुझे ऐसा ही लगा था। एक झलक के लिए मैं उसका चेहरा देखा। जब वो मुड़ी थी कुछ देर के लिए, तो मैं देखा कि उसके हाथों में तो कोई मरा हुआ जानवर जैसा था, बिल्ली जैसा या खरगोश जैसा, मुझे ऐसा ही लगा था, और उसको खा रही थी, और खाते खाते वो इधर से उधर टहल रही थी। और मेरा जो असिस्टेंट बगल में सो रहा था, ये शोरगुल सुनकर के घुंघरू की आवाज़, मैं तो दुबक करके जैसे लेटा हुआ था, बस लेटा ही हुआ था। मैं अपना बिल्कुल नहीं, मैं उसको अंदाज़ा होने दिया कि मैं जाग चुका हूँ। मैं अपना कम से कम सांस ले रहा था ताकि उसको आवाज़ ना मिले कि हम लोग जागे हुए हैं। लेकिन मेरा जो असिस्टेंट था, पता नहीं कैसे उसको नींद खुल गई, और वो उठ के बैठ गया, और जब देखा तो वो चिल्ला पड़ा, बहुत ज़ोर से चिल्लाया, और उसको चिल्लाते ही जो डायन थी, चुड़ैल थी, वो हमारी तरफ मुड़ गई थी। अब मैंने उसको साफ देखा था, वो 20-25 साल की एक ज्योति जैसी लग रही थी, लेकिन उसका चेहरा पर खून का, जैसे वो जानवर को खा रही थी, खून से सना हुआ था। वो एक आम लड़की की तरह दिखाई पड़ रही थी, लेकिन जो जानवर को खा रही थी उससे मुझे मालूम हो रहा था कि ये कोई आम इंसान नहीं है, ये ज़रूर कोई डायन या चुड़ैल है। और चिल्लाहट सुनते ही हमारे असिस्टेंट का वो चुड़ैल जो जानवर खा रही थी, वो वहीं पर नीचे फेंक दिया, और हमारे उस लड़की की तरफ बढ़ गई जो मेरे बगल में ही सोया हुआ था। मैं तो अपने सांस रोके हुए था, और वो जो लड़का था उठ कर बैठ करके चिल्ला रहा था डर से। मुझे भी वो मेरा नाम लेकर बुला रहा था, उस्ताद जी उठो, देखो ये क्या है। लेकिन मैं जानता था कि अगर मैंने उसको कुछ टोका, कुछ बोला, तो मेरे साथ वो कुछ बुरा करेगी। लेकिन मैं इसको कैसे समझाऊं, ये तो चिल्लाया जा रहा था। और तब तक तो वो लड़की हमारे उस असिस्टेंट के पास पहुंच गई, और उसका गला पकड़ करके और घसीट करके बाहर ले जाने लगी। और वो लड़का अब बहुत चिल्लाने लगा जोर जोर से, उस्ताद जी बचाओ हमें, बचाओ हमें। वैसे तो बाहर में लाइन से झुग्गियाँ लगी हुई थी, बहुत सारे लोग अपनी अपनी झुग्गियों में सो रहे थे, लेकिन उनकी आवाज़ शायद वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही थी, या फिर वो कोई नशे में चूर थे, इसलिए वो जाग नहीं रहे थे। जैसे ही झुग्गी से बाहर निकली, मैं अपने बिस्तर से उठ गया था। वो लड़के की जो आवाज़ थी, चीख थी, वो बंद हो गई थी।
अब मुझे समझते देर नहीं लगी कि शायद वो लड़का या तो बेहोश है या फिर उस डायन ने उसको मार दिया है। मुझे तो ऐसा ही लगा था। मैं झुग्गी से बाहर निकल कर के देखा तो मुझे एक कोने साइड में वो चुड़ैल जाती हुई दिखी, जो हमारे लड़के को अपने गोद में उठा रखी थी, और लड़का हमारा लग रहा था कि मर चुका है, बिल्कुल शांत पड़ा हुआ था, और चुड़ैल आगे की तरफ चलती जा रही थी। अब तो मेरे प्राण सूख गए थे, यानी कि अब कैसे बचाऊं अपने इस लड़के को। मैं अकेला तो कुछ नहीं कर सकता था, और मैं अपने पड़ोसी झुग्गी वाले को ज़ोर ज़ोर से उठाने लगा, और थोड़ी ही देर में सारे झुग्गी वाले बाहर निकल आए थे। और सबको मैंने जल्दी जल्दी से बात बताई कि देखो उस तरफ में हमारे असिस्टेंट को वो डायन उठा करके ले जा रही है, तुम लोग जल्दी चलो, जिसके हाथ में जो हथियार है, डंडा फंडा, वो सब ले लो। और फिर हम उसके पीछे दौड़ पड़े थे। हम दौड़ के पहुँचे थे तो मैंने देखा वो चुड़ैल एक खेत के साइड में जा रही थी। अगर वो खेत में घुस जाती तो फिर मिलना मुश्किल हो जाता। और तब तक हम लोग शोर करते हुए जो हाथ में आ रहा था ईंट पत्थर, हम उस पर फेंकने लगे थे। और हमारी शोर सुन कर के कुछ आवारा कुत्ते जो बाहर रोड साइड पर रहते थे वो भी दौड़ करके आ गए थे, और वो जोर जोर से भौंकते हुए उस चुड़ैल के घेर लिया था। अब वो चुड़ैल उस कुत्तों से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कुत्ते उनको उस चुड़ैल को घेरे हुए थे, उसको जान नहीं दे रहे थे खेतों में। आखिरकार उस चुड़ैल ने हमारे लड़के को नीचे फेंक दिया, और दौड़ती हुई अब वो खेतों में अंधेरों में घुस चुकी थी। कुत्ते भी उसके पीछे दौड़ पड़े थे, और भौंकने की आवाज़ काफ़ी देर तक सुनाई पड़ रही थी, और फिर उनकी आवाज़ शांत हो गई थी। शायद वो चुड़ैल कहीं गायब हो गई थी। और हम लोग देखें उस खेत की तरफ में तो सारे कुत्ते अब बाहर निकल आए थे। हम अपने असिस्टेंट की तरफ दौड़े थे, और जाकर देखा तो उसकी सांसें चल रही थी, सिर्फ वो बेहोश हुआ पड़ा था। हम लोग वहाँ से उठा करके झुग्गी में लाए, झुग्गी में ला करके उसको होश में लाया, पानी छिड़क करके। होश में आते हुए फिर वो चिल्लाने लगा था। फिर हमने उसको मना किया था कि तुम चिल्लाओ नहीं, शांत रहो, इस चिल्लाने की वजह से ही तुम्हें वो चुड़ैल उठा करके ले गई थी। अगर तुम शांत पड़े रहते तो शायद वो चुपचाप वहाँ से निकल जाती, लेकिन तुम्हारे शोर शराबे की वजह से ही ये सब परेशानी हुई है। लेकिन मैं समझ रहा था कि असली खेल कुछ और ही था। वो खेल था पाजेब का। पाजेब जिस गड्ढे से हमने निकाले थे, शायद वो चुड़ैल उसी में रहती होगी, या फिर वो चुड़ैल का ही पाजेब होगा जो हम वहाँ से उठा करके लाए थे। सरासर उस पाजेब में ही दोस्त था। चलो, अब तो चुड़ैल ले करके पहन करके चली गई थी, तो अब तो हमें कुछ डर नहीं था। अब सारी रात तो हम लोग इकट्ठे ही जागते हुए बिता दिया था कि कहीं दोबारा से चुड़ैल हमारी झुग्गी की तरफ ना आए। लेकिन वो नहीं आई। सुबह हो चुकी थी, और फिर हम अपने अपने झुग्गी में जाने लगे। जब हम अपनी झुग्गी में गए तो मैं क्या देखता हूँ कि वो जो पाजेब था जो मैं अपने थैले में रखा था, वो अभी भी उसी जगह पर पड़ा हुआ है। अब तो देखते ही मेरा खून सूख गया था। डर के मारे में कांपने लगा था। मेरी हालत देख करके मेरा असिस्टेंट, जो पहले ही से काफ़ी डरा हुआ था, सब भुगत चुका था, वो फिर डर गया था। कहने लगा, उस्ताद जी अब क्या होगा, अब क्या होगा, वो चुड़ैल फिर आएगी। मैं कुछ नहीं जवाब दे रहा था, बिल्कुल सोच रहा था शांत मन से कि आखिर इस चुड़ैल से कैसे बचा जाए, इस पाजेब को हम क्या करें। अब फिर मैंने उस पाजेब को लेकर के बाहर में निकल गया। जितने मजदूर भाई थे उनसे मैं पूछने लगा कि अब इसको मैं क्या करूं। किसी ने कहा कि उसी गड्ढे में जाकर के डालो, लेकिन वहाँ तो हमारा काम चल रहा था, उसमें हम कैसे डाल सकते थे। किसी ने बोला कि कहीं दूर जाकर फेंक आओ, लेकिन एक जो बुजुर्ग मजदूर था
उसने बोला, देखो इसको बहती हुई पानी में, जो आसपास में नहर बह रही है ना, उसमें जा कर के डालो, और जब डालना ना तो फिर पलट करके मत देखना, वहाँ से बिल्कुल सीधे भागा, पलट करके एक बार भी मत देखना, नहीं तो फिर वो चुड़ैल दोबारा वापस आ जाएगी। अब मैंने जैसे उस मजदूर ने बोला था, मैं पास के नहर पर गया था और वैसे ही मैं फेंका, और फिर मैं पलट करके नहीं देखा, और फिर हम अपनी झुग्गी पर, काम पर, जगह पर आ गए थे, क्योंकि अब काम का टाइम भी हो चुका था, हम लोग काम स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन जैसे जैसे शाम होती जा रही थी, डर का माहौल बना हुआ था, लोग बाग सारे उसी चुड़ैल की ही बात कर रहे थे। रात हो गई, खाना खाने के बाद में हम लोग की हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम लोग झुग्गी के अंदर जाएं, लेकिन कब तक रुकते बाहर में। आखिरकार हम लोग झुग्गी में गए, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। आधी रात से अधिक बीत चुका था, लेकिन वो चुड़ैल का कोई पता नहीं चला, वो हमारे पास में बिल्कुल नहीं आई। 4 बजे की सुबह में जा कर के मुझे नींद आई थी, और हम सुबह 7 बजे तक सोते रहे थे, और उसके बाद से वो चुड़ैल हमारी झुग्गी में, चाहे हमारे आसपास में, कभी नहीं आई थी। शायद उस बुजुर्ग के जो कहा था कि उस नहर में, बहती हुई नहर में जा कर के फेंका हो और दोबारा मुड़ के मत देखना, ये तरीका काम कर गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई कहानी है, कोई आप बीती है, कोई घटना है, अगर आप हमें भेजना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने डाली हुई है जो बेहद आपको पसंद आएगी। चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो एक बार आप लोग ज़रूर विजिट कीजिएगा, उन कहानियों का मज़ा लीजिएगा। और इस चैनल को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले दिन इसी तरह की कहानियों के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।